अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मौजूद हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंसेस की टाइप्स क्या हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में कि एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ऑन गोइंग नेचर के, जो बिजनेस के रूटीन में हो रहे होते हैं, और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि नॉन रूटीन या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। वो डेली रूटीन में नहीं हो रहे होते, बल्कि कभी कभार बिजनेस के अंदर होते हैं। चलिए हम इनको डिटेल में देखते हैं। एक्सपेंसेस हैं, इनकी टाइप्स हम देख रहे हैं। टाइप्स हैं दो, एक तो है रूटीन एक्सपेंसेस, दूसरे हैं नॉन रूटीन। रूटीन का दूसरा नाम होता है रेकरिंग एक्सपेंसेस, बार बार होने वाले एक्सपेंसेस। नॉन रूटीन को कहते हैं नॉन रेकरिंग, सारी बात है। चलिए आज अब हम ना इन दोनों को सेपरेटली एक एक करके पढ़ते हैं कि दोनों क्या हैं। पहली टाइप है रेकरिंग एक्सपेंसेस या रूटीन एक्सपेंसेस। वैसे तो उसके नाम से जाहिर है कि वो तमाम खर्चे जो एक बिजनेस में डेली बेसिस पे होते हैं या ऑन रूटीन बिजनेस कर रहा होता है खर्चे, उन खर्चों को क्या कहेंगे हम? रेकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इनके लिए अकाउंटिंग के अंदर एक प्रॉपर वर्ड यूज होता है, इनका नाम होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एग्जाम इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं पहले। इसके एग्जांपल में है, फॉर एग्जांपल रेकरिंग के अंदर है आपकी यूटिलिटीज के बिल, ये हर महीने ही आने हैं। यूटिलिटीज के बिल होते हैं, ये हर महीने आते हैं। बैंक की लोन की कोई आपने किस्तें पे कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स का खर्चा, आपके वेंडर्स की पेमेंट, वेंडर्स कहते हैं सप्लायर्स को, और बेशुमार टैक्स की करंट टैक्स। करंट टैक्स में यानी हम आगे जाके बढ़ेंगे क्या होता है, इसमें सेल टैक्स होता है, हमें हर अगले महीने पे करना होता है। तो और बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं, बस लुबा बात का ये है कि वो खर्चे जो हमने हर महीने पे करने हैं, उन खर्चों को कहते हैं रेकरिंग एक्सपेंसेस, रूटीन एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये वो वर्ड है रेवेन्यू एक्सपेंसेस का, जो आप हमारी रूटीन लाइफ के अंदर या अकाउंटिंग की जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी होंगी एडवांस लेवल पर या इंटरमीडिएट लेवल पर, उसके अंदर हम इसको बार बार पढ़ा करेंगे। इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एक रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंस की सबसे बड़ी जो करेक्टरिस्टिक होती है ना, वो ये होती है कि इसकी अमाउंट क्या होती है जी? एक नॉमिनल जिसकी अमाउंट होती है, एक थोड़ी सी अमाउंट होती है, कोई लार्ज अमाउंट नहीं होती। थोड़ी सी इसकी अमाउंट होती है, ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती इसकी। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। और ये होगी। अब सेकंड चीज हमारे पास नॉन रूटीन, नॉन रूटीन एक्सपेंसेस, या जिनका दूसरा नाम है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। और अकाउंटिंग के अंदर इनके लिए प्रॉपर एक वर्ड इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स।
क्या नाम है इनका? इनका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो ये वो नाम होगा जो हम अपनी एडवांस क्लासेस के अंदर और इंटरमीडिएट की क्लासेस के अंदर बार बार पढ़ेंगे। तो चलें इसको फिर डिटेल में देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं उन खर्चों को जो बिजनेस में रूटीन में नहीं हो रहे होते। ये वन ऑफ द इवेंट यानी पूरे साल के अंदर एक दफा या दो दफा या तीन दफा मैक्सिमम परफॉर्म हो रहे होते हैं, यानी ऑन रूटीन हर महीने नहीं हो रहे होते। ये कुछ ना कुछ गैप के पीरियड के बाद हो रहे होते हैं, ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस पर परफॉर्म हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस के लिए एक नया प्लांट खरीदा। फॉर एग्जाम्पल 26 लाख रुपए का आपने कोई बिजनेस के लिए प्लांट खरीदा। तो आपको पता है इतनी बड़ी अमाउंट का अगर कोई हम काम कर रहे होंगे तो वन ऑफ द इवेंट होगा, वो आप डेली बेसिस पे 26 लाख रुपए नहीं खर्च कर रहे होंगे। इसी तरह जितनी हमारे नॉन करंट एसेट्स की परचेज होती है, जिन्हें हमें फिक्स एसेट्स कहते हैं, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इसी तरह हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, असल में खर्चा तो होता है लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट है इसलिए हम इसको एसेट्स में क्लासिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन आप इसको एक किस्म का खर्चा कंसीडर कर सकते हैं। ये हो गया। और इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर कोई आप हैवी एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, अगर हैवी कर रहे होते हैं तो आगे आइंदा दिनों में जाकर हम इसका दूसरा नाम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रख लें, कैपिटल एक्सपेंडिचर उन तमाम खर्चों को कहते हैं जो कि बिजनेस के नॉन रूटीन खर्चे होते हैं, रूटीन में परफॉर्म नहीं होते, और वन ऑफ द इवेंट होते हैं या एक से दो दफा परफॉर्म होते हैं साल के दौरान। फॉर एग्जाम्पल किसी फिक्स एसेट का खरीदना, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, या कोई आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। इनकी सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? करेक्टर इनकी सबसे बड़ी यही होती है कि ये क्या होते हैं, हमेशा हैवी अमाउंट्स के होते हैं। हैवी अमाउंट्स के होते हैं। इनकी जो लाइफ है एक साल से ज्यादा होती है, यानी बिजनेस को दो तरह के बेनिफिट हैं इनके, यही दो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो इनकी अमाउंट हैवी होगी, लार्ज अमाउंट, इसको कैपिटल अमाउंट भी कहते हैं। और दूसरी खसूसियात जो इनकी बड़ी है वो ये होती है, हमेशा इनसे आने वाला फायदा जो होता है बिजनेस को वो एक साल से ज्यादा होता है। तो इन शॉर्ट आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि एक्सपेंसेस जो हैं बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, ऑन गोइंग नेचर के और नॉन रूटीन, जिनका हमने नाम पढ़ा। ऑन गोइंग को कहते हैं रेकरिंग एक्सपेंसेस, रेकरिंग एक्सपेंसेस, और जो नॉन रूटीन होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन रेकरिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और जो रूटीन वाले थे उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।